Hey everyone, welcome to the coloring episode of Swami Vivekananda's This Drawing Tutorial। तो पहले तो मैंने क्या किया, ब्राउन से पूरा जो पेपर है उसे एक फ्लैट टोन कर दिया एक्रिलिक कलर से। अब क्या करना है, अब पूरा जो आउटलाइन ड्राइंग था, आउटलाइन ड्राइंग को तीन हिस्सों में डिवाइड करना है। एक है शेडो पार्ट, दूसरा है मिड टोन एंड तीसरा है हाईलाइटेड पोर्शन। जो अब मैं ये कलर दे रहा हूँ ये है गोटा पूरा फेस का जो शेडो पोर्शन है उसमें। तो क्या कर रहा हूँ, ब्राउन एंड कोबल ब्लू को मिक्स करके एक डार्क ब्राउन या फिर चॉकलेटी ब्राउन एक कलर बना रहा हूँ और उसको थिक करके पूरा जो ड्राइंग है उसमें सबसे जो डार्केस्ट पोर्शन है उसमें मैं एक फ्लैट टोन दे रहा हूँ। इससे क्या होगा, इससे जो डार्क टोन है पूरा ड्राइंग का वो यहाँ पर डिनोट हो जाएगा। बाद में जब एक्चुअल करेंगे तब ढूंढने में मुश्किल नहीं होगा। ओके, तो ये शेडो पोर्शन हो गया डन। अब करना है मिड टोन, तो उससे थोड़ा लाइटर टोन, उसमें थोड़ा पानी मिक्स कर दो या फिर नॉर्मल ब्राउन में ही थोड़ा पानी मिक्स करके पतला कर लो और उससे हाईलाइटेड पोर्शन एंड शेडो पोर्शन के बीच का जो टोन है, मतलब डार्क भी नहीं ज्यादा लाइट भी नहीं ज्यादा, वैसा जो टोन है उस एरिया में मैं अब शेडिंग, उस लेयर में अब मैं यहाँ पर कलरिंग दे रहा हूँ। इससे क्या होगा, पूरा जो ड्राइंग है पूरा ड्राइंग तीन हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। एक है हाईलाइटेड पोर्शन, दूसरा है मिड टोन एंड तीसरा है शेडो जोन। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बाद में जाके आपका जो एक्रिलिक कलर का प्रोसेस है वो बहुत इजी कर देगा और आपको समझने में आसानी होगा कि कहाँ पर डार्क टोन्स बाद में देना है, कहाँ पर लाइट टोन्स। क्योंकि पेंसिल लाइनिंग को रख के डायरेक्ट अगर कलर करोगे तो वो ढक जाता है, ढूंढने में मुश्किल होता है और आपको वैल्यूज को समझने में भी दिक्कत आती है। तो ये था हमारा बेसिक स्टेज, ये हमने कर लिया। अब एक्चुअल कलर शुरू करेंगे। नाउ पार्ट 2। अब यहाँ पर कौन सा कलर इस्तेमाल कर रहा हूँ, देखो येलो ऑकर, सैप ग्रीन, ब्राउन एंड यहाँ पर कोबल ब्लू। इसे क्या करूंगा, इसे बैकग्राउंड का कलर दूंगा। कभी भी अगर एक्रिलिक कलर से काम कर रहे हो तो पीछे से कलर करके आओ और धीरे धीरे सामने की चीज की तरफ आओ। पीछे की चीजें नहीं, बैकग्राउंड का जो चीज है ये पहले करना है। तो यहाँ पर येलो ऑकर, सैप ग्रीन, ब्राउन को मिक्स करके एक मडी सा कलर मैंने यहाँ पर बना लिया। डार्क टोन में होगा क्योंकि बैकग्राउंड डार्क रहेगा तो सामने का जो कैरेक्टर है वो और भी ज्यादा उभर के आएगा। तो इसे फ्लैट ब्रश से मैं फ्लैट वर्टिकली यहाँ पर पूरा एरिया में फर्स्ट लेयर में यहाँ पर भर दे रहा हूँ। ये है फर्स्ट लेयर। इसके ऊपर सेकेंड लेयर में इसको और ज्यादा थिक करना है और ज्यादा डार्क करना है। पानी बहुत ही मिनिमम यूज करो, पानी ज्यादा मिक्स करोगे तो वाटर कलर की तरह हो जाएगा, तो एक्रिलिक कलर का फील नहीं आएगा। तो ये था बेस लेयर, बेस लेयर डन। तो इसको थोड़ा सूखते सूखते मैं और थोड़ा कलर बना लूंगा और उसको और थिक करके, घना करके, थोड़ा कोवल ब्लू मिक्स कर सकते हो डार्क करने के लिए या फिर प्रशियन ब्लू भी मिक्स कर सकते हो, प्रशियन ब्लू से ज्यादा डार्क होता है। तो उससे मैं अब सेकेंड लेयर दे रहा हूँ। देखो कलर ऐसे पेस्ट की तरह थिक होना चाहिए। अगर ब्रश ज्यादा ही स्मूथली ग्लाइड कर रहा है मतलब वो पतला हुआ है कलर। पानी नहीं मिक्स करना है, जो पेस्टी कलर है उसको वैसे ही आपको देना है। ओके, अब थोड़ा मैंने डार्क कर लिया और जो ब्रश है उसको थोड़ा एंगुलर भी मैं यहाँ पर मूव कर रहा हूँ ताकि बैकग्राउंड में थोड़ा ऐसा टेक्सचर है, थोड़ा इंटरेस्टिंग बने। ओके, तो फेस का आसपास थोड़ा डार्क है और बाहर की तरफ धीरे धीरे थोड़ा लाइट है। लाइट करने के लिए ब्राउन एंड ऑकर को ज्यादा मिक्स करो, डार्क करने के लिए आप प्रशियन ब्लू मिक्स करो इस कलर में। और जो सैप ग्रीन है उसको हल्का मिक्स करो, ये मडी सा टोन, थोड़ा वार्म ऐसे ग्रीनिश टोन देने के लिए सैप ग्रीन चाहिए। ओके, तो इस तरीके से मैंने जो बैकग्राउंड है वो कर दिया। अब सामने स्वामी विवेकानंद जी के बॉडी में कलर करेंगे। तो यहाँ पर पगड़ी से बेस कलर देना शुरू कर रहा हूँ। पगड़ी के लिए क्या करना है, अब वर्मिलियन या फिर ऑरेंज टोन इस्तेमाल करो और उसमें डार्क करने के लिए ब्राउन मिक्स करो, लाइट करने के लिए ऑरेंज मिक्स करो। मतलब जो वर्मिलियन टोन है उसमें आपको ऑरेंज मिक्स करना है लाइट करने के लिए और डार्क करने के लिए ब्राउन इस्तेमाल करना है। तो पहले उतना मत सोचो कि क्या होगा, आपको बेस लेयर करना है। वैसे ही जैसे पहले किया था डार्क लेयर में डार्क टोन, तो वैसे ही यहाँ पर देखो ब्राउन मिक्स कर रहा हूँ उस वर्मिलियन टोन में और उसको थोड़ा डार्क कर रहा हूँ। वर्मिलियन मतलब आप यहाँ पर वर्मिलियन अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पर कैडमियम ह्यू या फिर स्कारलेट लेक भी इस्तेमाल कर सकते हो, सेम ही है। ओके, तो इससे आपको यहाँ पर जो डार्क टोन्स है, लाइट टोन्स है, उसमें फ्लैट लेयर देना है। कोई डिटेलिंग के बारे में नहीं सोचना है कि कहाँ पर कितना भांज है, रिंकल्स है, नहीं। सिर्फ डार्क एरियाज में थोड़ा डार्क टोन, लाइट एरियाज में लाइट टोन। मतलब हम यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं एरिया को, बात के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कि हाँ यहाँ पर बाद में टेक्सचर आएगा इस टोन में, इस वैल्यू में। ओके, तो नीचे की तरफ जो
ब्रश का पोर्शन है उसमें तो और भी थोड़ा कम डिटेलिंग देना है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट एरिया नहीं है, ऊपर हमें कलर से ऐसे सिर्फ खेलना है। ओके, लाइट करना है, थोड़ा जो टेक्सचर है, ब्रश का जो एंगल्स है, उससे थोड़ा ड्राइंग को इंटरेस्टिंग बनाना है। तो इस तरीके से बेस लेयर हो जाएगा डन, पूरा जो कपड़े का पोर्शन है, पगड़ी का पोर्शन है उसमें। उसके बाद नेक्स्ट लेयर में जाएंगे। तो कपड़े का बेस लेयर हो जाने के बाद देखो अब जाके इसमें डिटेलिंग की तरफ हम लोग जाएंगे। तो कपड़े में सेकंड लेयर देंगे, या पर सेकंड लेयर में एकदम डार्क एरिया से मैं शुरू कर रहा हूँ। डार्क करने के लिए ब्राउन, कैडमियम ह्यू एंड आप प्रशियन ब्लू यूज करो डार्क टोन्स बनाने के। ब्लैक का यूज नहीं है, प्रशियन ब्लू से ही आप ये जो डार्क टोन है वो कर सकते हो ब्राउन के साथ मिक्स करके। तो थोड़ा पतला ब्रश लो एंड जो डार्क टोन्स है, डार्क वैल्यूज है, उसको पहले दो और धीरे धीरे उस कलर को लाइट करते जाओ और लाइटर टोन की तरफ आते जाओ। तो देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, आपको भी वैसे ही करना है। अब यहाँ पर कपड़े में 2 लेयर तो हो गया है डन। अब स्किन में करेंगे। स्किन में पहला फर्स्ट लेयर देंगे। तो यहाँ पर जो आंखों का व्हाइट पोर्शन है उससे मैं देना स्टार्ट कर रहा हूँ, पर यहाँ पर टाइटेनियम व्हाइट यूज नहीं करना है। व्हाइट के साथ थोड़ा ब्राउन, थोड़ा ऑकर या फिर थोड़ा कोबल ब्लू मिक्स करके उसको टोन को थोड़ा यहाँ पर ग्रेइश या फिर थोड़ा वार्म कर लेना है। ओके, व्हाइट रखोगे तो बहुत ऐसे चुभेगा, एकदम ब्राइट हो जाएगा, तो वो नहीं करना है। और यहाँ पर जो आई बॉल्स है उसमें प्रशियन ब्लू एंड ब्राउन मिक्स कर रहा हूँ और धीरे धीरे अब जो बाकी पोर्शन है उसके तरफ आ रहा हूँ। फेस का जो सबसे डार्केस्ट एरिया है लेफ्ट पोर्शन में, उसमें यहाँ पर ब्राउन एंड प्रशियन ब्लू से ये डार्क टोन मैंने बनाया। सेम वैसे ही दिया जैसे पहले था, पर एक्चुअल जो कलर है रेफरेंस फोटो के साथ मैच करके वो यहाँ पर दे रहा हूँ। अब ये जो डार्क टोन्स है पूरा फेस में, उसको पहले आप लोग ढूंढ लो कहाँ कहाँ पर है और वो टोन को फ्लैट या से दे लो। ओके, इसको बाद में ब्लेंड करेंगे। अब इससे थोड़ा लाइटर पोर्शन जो है, धीरे धीरे लाइटर टोन की तरफ जाना है, तो उससे थोड़ा जो लाइटर पोर्शन है वो देना है। क्या करना है, थोड़ा ब्राउन और मिक्स होगा और थोड़ा येलो ऑकर मिक्स होगा, इससे थोड़ा वार्म टोन बनेगा और स्किन टोन के करीब आएगा। अगर ज्यादा ही मडी हो रहा है तो थोड़ा कैडमियम ह्यू यूज कर दो, उसको थोड़ा ऐसा ऑरेंजिश टोन आ जाएगा उसमें। ओके, तो इस तरीके से देखो धीरे धीरे मैं लाइटर टोन की तरफ आ रहा हूँ। और लाइट करने के लिए समझना, ब्राउन, येलो ऑकर एंड कैडमियन ह्यू को मिक्स करना है और डार्क करने के लिए प्रशियन ब्लू। यहाँ पर देखो और लाइट टोन दिया, तो यहाँ पर और मैंने थोड़ा व्हाइट एंड यहाँ पर येलो ऑकर को मिक्स करके वो लाइट टोन दिया। अब इसको क्या करना है, इसको थोड़ा ब्रश से मैंने ब्लेंड करके थोड़ा इसको सूखने के लिए रख दिया था। ये था फर्स्ट लेयर फेस का। फर्स्ट लेयर सूखते सूखते अब मैं जाके सेकंड लेयर में थोड़ा डिटेलिंग की तरफ और जाऊंगा, मतलब छोटे छोटे जो चीज है उसमें अब ध्यान दूंगा। जैसे कि फेस का आउटलाइन में थोड़ा काम है, फेस में थोड़ा रिंकल्स है, थोड़ा लाइन्स है। ओके, उसके लिए मैं यहाँ पर 0 साइज या फिर 2 साइज का ब्रश लो और उससे वो छोटे छोटे जो काम है वो करो। सेम वही कलर पैलेट है, जो कलर मैंने पहले यूज किया वही कलर्स होगा, सिर्फ आपको थोड़ा और घना करके और थोड़ा छोटे छोटे चीजों में अब ध्यान देना है। इससे क्या होगा, इससे फेस का एक्चुअल जो
डिटेलिंग है, टोन है, वो उभर के आएगा। तो सेकंड लेयर में उतना दूर तक कर लेना है एंड थर्ड लेयर में जाके उसमें डिटेलिंग, छोटे मोटे चीजें है, गलतियां जो है वो ठीक करना है। ओके, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जब मैं कर रहा था फेस थोड़ा मैंने डार्क बना दिया था, ठीक है, थोड़ा डार्क हो गया था, देख सकते हो। इसको बाद में जाके मैं ठीक भी करूंगा, तो वो देख लेना कैसे मैं ठीक करता हूँ। अभी तो यहाँ पर जो छोटे मोटे डिटेलिंग्स है, हाइलाइट्स जो है वो दे रहा हूँ। हाइलाइट्स कैसे देना, वही जो टोन स्किन टोन के लिए बनाया था उसमें थोड़ा व्हाइट मिक्स कर दो, उसका ये एक हाईलाइटेड टोन बन जाएगा। ओके, ऐसे ही आपको धीरे धीरे करना है और ब्लेंडिंग में ज्यादा ध्यान नहीं देना है, ऐसे स्ट्रोक्स में करो, वो बाद में ब्लेंड होता जाएगा। जब आसपास का कलर आप देते जाओगे ना, धीरे धीरे जब डार्क टू लाइट जाएगा वो ब्लेंड होता जाएगा। अब यहाँ पर बैकग्राउंड में देखो, बैकग्राउंड में मैं एक अलग सा एक टोन दे रहा हूँ। ये है अल्ट्रामेरिन ब्लू के साथ थोड़ा मैं यहाँ पर रेड मिक्स करके एक पर्पलिश टोन दे रहा हूँ और उसमें थोड़ा व्हाइट मिक्स कर दिया, व्हाइट मिक्स करके ब्राइट होगा ये टोन से, और थोड़ा उभर के आएगा। पूरा ड्राइंग ही वार्म वार्म हुआ था, तो बैकग्राउंड में थोड़ा मैंने कोल्ड कूल टोन दिया। कूल टोन देने से थोड़ा एक कॉन्ट्रास्ट बन गया। रेफरेंस फोटो में भी वैसे ही है, तो वैसे ही मैंने करने का कोशिश किया। फ्लैट ब्रश से यूज करो, ये अगर आप लोग नहीं करना चाहते तो नहीं भी कर सकते हो, मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। इससे फेस थोड़ा पहले से ज्यादा उभर के आ रहा है। ओके, पहले जो फेस है वो बैकग्राउंड के साथ ज्यादा ब्लेंड हो जा रहा था, तो अब थोड़ा जो कलर की थोड़ा कॉन्ट्रास्ट है तो यहाँ पर ज्यादा उभर के आ रहा है। तो ये करते करते अब जाके फेस का जो फाइनल डिटेलिंग है उसमें ध्यान देंगे। अब देखो फेस का जो कलर है उसमें तो मैं थोड़ा ब्राइटनेस लाऊंगा ही फेस में। अब जो एकदम ही छोटे छोटे डिटेलिंग्स है, जैसे कि आई लैशेस में लाइनिंग, ओके, फेस का जो ब्लैक जो रिंकल्स है वो, आई नोज होल्स, ओके, ये सारी चीजों में ध्यान देना है। इसको अगर पहले ही करने आप लग जाते तो वहीं पर ही आपका खत्म हो जाता, ठीक है, वैसे नहीं करना है। छोटी मोटी चीज जो है वो एकदम आखिर में करना होता है। ओके, अब फेस में भी देखो मैं थोड़ा ब्राइट कर रहा हूँ, वही कलर जो था फेस का उसका जो डार्क एरिया ज्यादा हो गया था, अब उसमें लाइट एरियाज को मैं थोड़ा बढ़ा रहा हूँ, डार्क एरियाज को थोड़ा कम कर रहा हूँ, सेम वही टोन से। ओके, तो इससे फेस थोड़ा पहले से ब्राइट हो गया आई गेस। अब इसमें मैं जो ब्लेंडिंग है वो काम कर रहा हूँ। एकदम छोटा सा ब्रश लो और जो एजेस है, मतलब एक एक कलर दे रहा हूँ ना, उससे एक एज क्रिएट होता है। वो एज जो है उसको आपको जो पास का कलर है, डार्क या लाइट जो भी हो, उसके साथ थोड़ा ऐसे ब्लेंड कर देना है ब्रश को घिस के। ओके, ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है पर करते करते आप समझ जाओगे। ओके, स्किन टोन देखो पहले से और ज्यादा ब्राइट हो गया है, अभी ठीक लग रहा है आई गेस। अब स्किन तो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब जो पगड़ी का पोर्शन है, ड्रेस का पोर्शन है, उसमें फाइनल लेयर देंगे। ओके, ये है फाइनल लेयर। अब इसमें हाईलाइट्स देना है, छोटे छोटे जो लाइंस होते हैं, छोटे छोटे लाइंस को देना है। डिटेलिंग वाला जो डार्क लाइंस है वो भी, और डिटेलिंग वाला जो हाईलाइटेड लाइंस है वो भी। तो देखो कैसे कर रहा हूँ, इजी है, आपको समझ में आ जाएगा। सो ड्राइंग इज डन। अब सिग्नेचर कर लेता हूँ और पूरा ड्राइंग कुछ ऐसा लग रहा है। नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा लगा ये ड्राइंग। थोड़ा मुश्किल हो सकता है आपके लिए अगर एकदम बिगिनर हो, पर ट्राई करना। फॉर नाउ आई एम साइनिंग ऑफ, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑलवेज डू आर्टिस्टिक एंड बी आर्टिस्टिक। पीस।